आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। अतीक अहमद को लेकर प्रयागराज के नैनी जेल पहुंची यूपी पुलिस। 24 घंटे में तय किया 1300 किलोमीटर का सफर। बिल्किस बानो के 11 दोषियों को रिहा करने के आधार का दस्तावेज लाइए। कर्नाटक में येदियुरप्पा के घर पत्थरबाजी, बंजारा और भोवी समाज के लोगों का हिंसक प्रदर्शन। नेपाल में छिपा है अमृतपाल सिंह, भारत ने लिखी चिट्ठी, कहा तीसरे देश में भागने की ना दे इजाजत। देश में कोरोना का कोहराम, 24 घंटे में 1800 से ज्यादा केस। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में विदेश मंत्रालय के पास भीषण विस्फोट। रक्षा मंत्री की सलाह इतनी नागवारा गुजरी कि नेतन्याहू ने कर दिया बर्खास्त। पाकिस्तान का निकला दिवाला। आरआरआर सुपरस्टार रामचरण मना रहे हैं आज अपना 38वां जन्मदिन। और अफगानिस्तान ने लिया अपमान का बदला, पाकिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज जीत रचा इतिहास। बाहुबली नेता अतीक अहमद गुजरात की साबरमती जेल से निकलकर 24 घंटे का सफर तय करने के बाद अब प्रयागराज के नैनी जेल पहुंच चुका है। यूपी पुलिस की टीम रविवार शाम करीब 5:40 पर अतीक को लेकर साबरमती जेल से निकली थी। 1300 किलोमीटर का सफर तय कर काफिले ने सोमवार की शाम 4:30 बजे प्रयागराज की सीमा में प्रवेश किया। इसके बाद करीब 5:30 बजे काफिला नैनी जेल पहुंचा। अतीक को 6 गाड़ियों के काफिले से यूपी के प्रयागराज लाया गया है, जिसमें 2 वज्र वाहन भी है। अतीक को वज्र वाहन से ही लाया गया है। अतीक को लाने वाली टीम में 45 पुलिसकर्मी शामिल थे। अतीक के मंगलवार को कोर्ट में उसकी पेशी होनी है। उमेश पाल के अपहरण मामले में अतीक आरोपी है। कोर्ट इस मामले में 28 मार्च को फैसला सुनाएगी। बिल्किस बानो मामले में आजीवन कारावास की सजा पाए 11 दोषियों की समय से पहले रिहाई की अनुमति देने वाले गुजरात सरकार के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट 27 मार्च यानी आज सुन रहा है। जस्टिस KM जोसेफ और जस्टिस BV नागरत्न की डिवीजन बेंच ने मामले में बड़ा दखल दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस अपराध को भयावह बताया। इसके साथ ही कोर्ट ने बिल्किस बानो की याचिका पर केंद्र, गुजरात सरकार और दोषियों को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को दोषियों की रिहाई की अनुमति से जुड़ी फाइल तैयार रखने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह तय करेगा कि सजा में छूट पर फैसला लेने के लिए उपयुक्त प्राधिकारी कौन है। अदालत तय करेगी कि यह गुजरात है या महाराष्ट्र। सुप्रीम कोर्ट 18 अप्रैल को इस मामले की विस्तृत सुनवाई करेगा। कर्नाटक में आज आरक्षण के मुद्दे पर पूर्व मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा के घर पर पत्थरबाजी हुई। बंजारा और भोवी समुदाय के लोगों ने शिवमोगा में येदियुरप्पा के घर और दफ्तर के बाहर हिंसक विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई। राज्य सरकार ने फैसला किया है कि शेड्यूल कास्ट को मिलने वाले आरक्षण को इस वर्ग की अलग अलग जातियों में बांट दिया जाएगा। बंजारा और भोवी समुदाय इसी का विरोध कर रहा है। उनका कहना है कि इससे उनके समुदाय के लोगों के साथ अन्याय होगा। खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह को पकड़ने के लिए पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की टीम दिन रात छापेमारी कर रही है, लेकिन वो अभी भी गिरफ्त से बाहर है। सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि वो नेपाल में है और वहां से कोई तीसरा देश भाग सकता है। ऐसे में भारत ने नेपाल सरकार से अनुरोध किया है कि भगौड़े अमृतपाल सिंह को किसी तीसरे देश में भाग जाने की अनुमति ना दी जाए और यदि वह भारतीय पासपोर्ट या किसी अन्य नकली पासपोर्ट का उपयोग करके भागने का प्रयास करता है तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाए। सोमवार को मीडिया रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि अमृतपाल नेपाल में है। देश भर में कोरोना के केस अब डराने लगे हैं। दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात समेत दूसरे राज्यों में कोविड के मरीजों का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 1805 नए मरीज मिले हैं, जबकि पॉजिटिविटी रेट भी बढ़कर 3.19 हो गई है। वहीं राजधानी दिल्ली में कोरोना के केसों में उछाल आया है। दिल्ली में रविवार को कोरोना के 153 नए मामले सामने आए थे, जबकि डेली पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 9.13%
प्रतिशत हो गई है। इससे पहले शनिवार तक डेली पॉजिटिविटी रेट 4.93% थी। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में एक बड़ा विस्फोट हुआ है। मिली जानकारी के मुताबिक मंगलवार को दोपहर में काबुल के डाउनटाउन में दाऊद जईद ट्रेड सेंटर के पास यह विस्फोट हुआ। इस ब्लास्ट में कितना नुकसान हुआ है इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। स्थानीय मीडिया की माने तो यह विस्फोट बेहद ही भीषण था। इस वजह से आसपास के इलाके में दहशत का माहौल है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने रक्षा मंत्री योआव गैलेंट को मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया है। गैलेंट ने शनिवार को पीएम नेतन्याहू से इजरायली न्यायपालिका में प्रस्तावित आमूलचूल बदलावों को रोकने का अनुरोध किया था। नेतन्याहू के कार्यालय ने इस संबंध में ज्यादा जानकारी साझा नहीं की है। गैलेंट सेना में जनरल रह चुके हैं और नेतन्याहू की सत्तारूढ़ लिकुड पार्टी के वरिष्ठ सदस्य है। शनिवार को उन्होंने सार्वजनिक तौर पर कहा था कि प्रधानमंत्री न्यायिक प्रणाली में बदलाव कर राष्ट्रीय सुरक्षा को कमजोर कर रहे हैं। अपने इतिहास के सबसे बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान में हर बीतता दिन जनता पर भारी पड़ रहा है। महंगाई की चौतरफा मार पड़ रही है और ये हर हफ्ते एक नए उच्च स्तर पर पहुंचती जा रही है। बीते 22 मार्च को पाकिस्तान इन्फ्लेशन 47% के स्तर पर पहुंच गई है। आटा अब लोगों की पहुंच से दूर होता जा रहा है तो वहीं प्याज की कीमतों ने लोगों के आंसू निकाल दिए हैं। पाकिस्तान में महंगाई का कोहराम जारी है। बीते महीने फरवरी में साप्ताहिक महंगाई दर ने 40% का आंकड़ा पार किया था। वहीं मार्च में बीते सप्ताह ये 47% पर पहुंच गई। देश का विशेष मुद्रा भंडार खत्म होना और आयात न होने के चलते जरूरी सामानों की कमी से जूझ रही जनता पर हर हफ्ते एक नया पहाड़ टूट रहा है। साउथ सुपरस्टार रामचरण की फिल्म RRR दुनिया भर में चर्चा बटोर रही है। पैन इंडिया स्टार बन चुके रामचरण दिग्गज एक्टर चिरंजीवी के बेटे हैं, लेकिन आगे बढ़ने के लिए उन्होंने कभी भी अपने पिता के नाम का इस्तेमाल नहीं किया। एक्टर ने साउथ में कई सुपरहिट फिल्में दी हैं, जिनके हिंदी डब को भी खूब सराहना मिली। इन फिल्मों ने रामचरण को तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री का सुपरस्टार बना दिया। रामचरण 27 मार्च यानी आज अपना 38वां जन्मदिन मना रहे हैं। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को 3 मैचों की सीरीज के दूसरे मुकाबले में 7 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ ही अफगानिस्तान ने सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। शारजाह में खेले गए इस मैच में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को 131 रनों का टारगेट दिया था, जिसे उसने एक गेंद बाकी रहते हासिल कर लिया। अफगानिस्तान ने पहली बार पाकिस्तानी टीम के खिलाफ T20 सीरीज जीती है। इस मैच में अफगानिस्तान को आखिरी 2 ओवरों में जीत के लिए 22 रन बनाने थे और उसके लिए जीत हासिल करना थोड़ा मुश्किल दिख रहा था, लेकिन नसीम शाह ने ओवर में मोहम्मद नबी और नजीबुल्लाह जरदान ने मिलकर 17 रन बना दिए, जिससे अफगानिस्तान की जीत का रास्ता साफ हो गया। आखिरी ओवर में अफगानिस्तान को जीत के लिए 5 रन बनाने थे। ऐसे में नजीबुल्लाह जरदान ने चौका मारकर टीम को जीत दिलाई। तो ये थी हमारी कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। चलेंगे प्राइम स्टूडियो।